बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है। गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चुने हुए वाक्य। जो भजन करके शरीर छोड़ेगा वह भजन का संस्कार लेकर संसार में आएगा जाएगा और दूसरे जन्म में उसका संस्कार बढ़ते जाएगा। जिस बारात में दूल्हा नहीं हो वह बारात किस काम की। जिस ज्ञान में जिस कर्म या धर्म में ईश्वर भक्ति प्रधान नहीं उसके लिए ही ऐसा कहा जाएगा। अगर ईश्वर के नाम पे रोते रहो तब भी वह असली विधि भक्ति की नहीं है। बिना रोए भी ईश्वर की भक्ति होती है। रो मत। रोना बुरा नहीं है, लेकिन ईश्वर की ओर तुम्हारी वृत्ति होनी चाहिए। ईश्वर स्वरूप ऐसा है कि इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। आंख से रोने से क्या होगा? मन की पहुंच बाहर है, बुद्धि से परे है। मकान में पहले नींव होती है और छत बनती है। मोटी भक्ति नींव है और सूक्ष्म ध्यान नहीं किया तो छत नहीं बनी। तब ईश्वर भक्ति का पूरा मकान नहीं बन सकता। भक्ति का केवल यही अर्थ है कि किसी सेव्य का पैर दबाइए, भोजन कराइए, स्नान कराइए, धोती पहनाइए और बाह्य पूजा पाठ इत्यादि करते रहें। भक्ति तो उसे कहते हैं जिसमें स्थूल सूक्ष्म सब तरह की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा सागर से विषय साधन के अंत तक पहुंचो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे महाशयों, आप लोग को यह वार्षिक सत्संग होना मैं भी आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय संतमत सत्संग में इधर के बहुत लोग उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक ही है कि आप लोगों ने ऐसा सत्संग किया। संस्थाल परगना के अंदर के और भागलपुर के दक्षिण बांका जिले में सत्संगियों का 6वां वार्षिक सत्संग है। इस वार्षिक सत्संग का जन्म ग्राम कोरका में 1948 ईस्वी में हुआ। वहां संथाल परगना जिला अधिवेशन नाम रखा गया। बांका डिवीजन वाले बोले, हमको क्यों अलग करते हैं? हम लोगों ने तो सब दिन आपके साथ मिलकर सत्संग किया है। अतएव बांका मन दक्षिण भागलपुर और संथाल परगना दोनों का यह सत्संग है। इसका उपर्युक्त नाम बांका भागलपुर और संथाल परगना वार्षिक सत्संग होना चाहिए। यह सत्संग किसी मत विशेष का खंडन करने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग संत स्तुति करते हैं। किसी संत को हे मत समझो। किसी एक संत के नाम पर पंथ का नाम रखकर उस पर श्रद्धा रखनी और दूसरे को नीचा दबाना हे समझना उचित नहीं है। कोई काम, कोई ब्रह्म, कोई अल्लाह या खुदा कहता है। इस प्रकार किसी एक नाम से कोई ईश्वर को पुकारता है तो वह कम नहीं। ईश्वर, गॉड, खुदा आदि नहीं कहकर यदि कोई उसी को दूसरे शब्द में संकेत करता है तो वह भी आस्तिक है। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने ईश्वर है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा, किंतु सदाचार का पालन करने, ध्यान अभ्यास करने और नाम रूपातीत पदार्थ को ग्रहण करने की शिक्षा दी। वे ईश्वर नहीं कहकर नाम रूपातीत तत्व को बताते हैं, तो मेरी समझ में वे भी उसी ईश्वर का संकेत करते हैं जिसके लिए और संतों ने कहा है। संतों के विचारानुकूल मूल तत्व में कुछ भेद नहीं। जो प्रत्यक्ष संत हैं उनका आदर करो। यदि किसी की तारीफ नहीं कर सको तो उसकी निंदा तो मत करो। तटस्थ रहो, निंदा स्तुति दोनों से अलग रहो। कबीर साहब के वचन में पाठ हुआ, सूरत को जगाने का, नादानुसंधान करने का, संत के पास जाकर नम्रता से उसको प्रणाम कर भक्ति मार्ग की शिक्षा दीक्षा लेने का और संसार की ओर पीट कर भागने का आदेश है। उनके वचन में सूरत जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ। सूरत उनका पारिभाषिक शब्द है और संतों ने भी सूरत का प्रयोग कबीर साहब के अर्थ में ही किया। सूरत का अर्थ केवल ख्याल ही नहीं है। आदि सूरत सर्वपुरुष से आई, जीव सोहम बोलिए सो जाई। कबीर दास सूरत को जगाते हैं।
और कहते हैं कि अज्ञानता की नींद में तुम क्यों सोए हुए हो, उठो और भजन में लगो। उठने के वास्ते कहते हैं कि चित्त वृत्ति को जोड़कर, चित्त लगाकर अतिरिक्त कान से सुनो। मधुर ध्वनि का स्वर होता है, वह वहां सुनने को कहते हैं। कहीं बाहर में या अंदर में, अपने अंदर में सुनने को कहते हैं, क्योंकि सूरत को सुनते कहते हैं, सुनने कहते हैं। इसी को सूरत शब्द योग या नादानुसंधान कहते हैं। ऋषियों ने इसी को नादानुसंधान कहा, और आजकल के संतगण इसको नाम भजन या सूरत शब्द योग कहते हैं। सब संतों ने इसी का साधन किया और इस विषय से प्रचुरता से उपदेश वाक्य कहे भी हैं। कबीर साहब ने पहले भी श्री रामानंद स्वामी का प्रचार था। श्री रामानंद स्वामी के पहले गोरखनाथ का प्रचार था, किंतु उनका प्रचार साथ साथ हठयोग के लिए हुआ था। श्री रामानंद स्वामी ने इस नादानुसंधान के द्वारा भगवत भक्ति का प्रचार किया था। निर्गुण और अकथ अनादि रामनाथ वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक ही हो सकता है। सूरत को जगाने वाले में दो प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। एक वह जो देख सुन सकते हैं, दूसरे वह जो केवल सुन सकते हैं। जन्मांध को देखना नहीं होता, वह सुन सकता है, किंतु जिनकी आंख अच्छी है वह देख और सुन सकते हैं। यह अच्छा है, जहाँ की देखना सुनना दोनों हो सकते हैं। लेकिन नहीं देख सकने वाला नहीं देखता है, केवल सुनता है। यदि आप अपने अंदर देखना चाहो तो बाहर देखना बंद करो, यानी आंख बंद कर लो, तो बाहर देखना नहीं होगा। बाहर देखना बंद होने से और भीतर देखने से अंधकार मालूम होगा। ऐसा सबको होता है। इस देखने में कुछ देखना नहीं होता, किंतु सुनना चाहो तो अंदर में कुछ सुन सकते हो। सूरत अंधकार में है और सुन भी सकती है। उसका जगना कहो तो जगना है, किंतु देखता नहीं है, सुनता है। दूसरा वह है जो अंतर प्रकाश में अपनी सूरत को ले जाए, वह देखता और सुनता दोनों है। जो पहले पहले तरह आंख बंद करने से मालूम होता है, वह पहले तल पर है, किंतु जो प्रकाश में जाकर देखने सुनता है, वह वैसा है जैसे आंख वाला हो। इन दोनों में बड़ा फर्क है। देखने और सुनने वाला ऊंचे में है, केवल सुनने वाला नीचे में है। साधन और साधन अंदर देखो भी और सुनो भी, यह जगना ठीक है। यह प्रातः काल है, आप जगे हुए हैं ही। थोड़ी देर पहले आप सोए हुए थे। सोए में कभी स्वप्न भी देखते होंगे। दिन रात में बहुत काल जगे रहते हैं, अल्पकाल ही सोते हैं। फिर जगाते क्या हैं? तो वे कहते हैं अज्ञानता में पड़े हो, गोया सोए हो। ज्ञानी जन ज्ञान में समझते हैं, गोया जगाते हैं। फिर कहते हैं वचन ज्ञान से जानना अल्प है, पहले सुनो फिर विचारो। विचार से जो कर्म निर्णय हो जाए उसका साधन करो, फिर साधन के अंत तक पहुंचो, तब फिर पूरा जगना होगा। इसी को श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान कहा गया है। सुनो, विचारो, साधन करो और साधन के अंत तक पहुंचो। जो प्राप्त होना चाहिए प्राप्त हो गया, यह अनुभव ज्ञान है। सुनना श्रवण ज्ञान है, विचारना मनन ज्ञान है, अभ्यास करना निधिध्यासन ज्ञान है। श्रवण मन का जागना अंधों का जगना है। जैसे अंधा जगता है किंतु कुछ देखता नहीं है। अंधकार दूर करने के लिए यत्न चाहिए करना होगा, तब ठीक जगना होगा। तात्पर्य है कि प्रकाश को पाने का यत्न है, वह करते नहीं, केवल बोलते हैं। इससे प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा, तुम जो अंधकार में पड़े हो, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? और मुक्ति को उपनिषद में श्री राम ने हनुमान जी से अंतर की ज्योति की खोज करने के लिए कहा। प्रकाश पाने के लिए जो दृष्टि होती है वह साधारण दृष्टि नहीं,
साधारणतः 3 अवस्थाओं में जो आते जाते रहते हैं, सो क्यों एक ही जगह में सब समय नहीं रहते हैं। यह शरीर एक घर के समान है, इसी को घट भी कह सकते हैं। इसी में आप रहते हो, इससे कभी जगते हैं, कभी स्वप्न में जाते हैं, कभी सुषुप्ति में जाते हैं। ऐसा क्यों? जागृत के स्थान में जाने से जगते हैं, स्वप्न के स्थान में जाने पर स्वप्न होता है, और सुषुप्ति स्थान में जाने पर वह अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं में आना जाना जगना नहीं है। सुनने समझने विचारने से मोह नहीं छूटता। तुरंत ज्ञानी बन जाते हैं और तुरंत अज्ञानी के समान काम करते हैं। यह जगना नहीं है, इसके लिए कुछ और बात है। जागृत से स्वप्न में जाते समय आपकी शक्ति भीतर खींचती है, हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, शक्ति खींचकर उस स्थान में चली जाती है और स्वप्न में चले जाते हैं। जागृत का स्थान आंख, स्वप्न का कंठ, सुषुप्ति का हृदय और तुरी आंख के ऊपर आना होता है। भजन किया, अंतर प्रकाश पावा और आंतरिक नाद को सुना भी, यह जगना है। यह जगना बिना साधन के नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए कि दो कर जोड़ शीश चरणंदी, भगति अचलवर मांग रही। किसी के यहाँ जाकर नम्र हो, उसको प्रणाम करो और जानो। अर्थात जनाने के लिए गुरु चाहिए, उनसे जानो और करो। फिर कहा जगत पीठ दे भाग रही। कहीं भी जाओ संसार रहेगा ही। धरती पर कहीं जाने से संसार की ओर पीठ नहीं हो सकती। जब वह साधन के समय संसार के ज्ञान से रहित हो जाता है, इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर रहता है, तब जगत की पीठ देना होता है। उपनिषद में लिखा है, उठो जागो और ज्ञानी के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। फिर बतलाया है कि छुरे की धार के समान है। इस सूक्ष्म मार्ग पर पैर नहीं चलता। मन सूक्ष्म है, सूक्ष्मदर्शी पर मन चलेगा। मन का सिमटाव हो तब जा सकता है। फैलाव होने से सूक्ष्म पथ पर नहीं चल सकता। फैलाव से सिमटाव में आने के लिए ही भजन अभ्यास करना है, क्योंकि इसी भजन से परमात्मा स्वरूप प्राप्त होता है। लोगों को डर नहीं होना चाहिए कि छुरे की धार पर चलना विकट काम है। हाँ, इस रास्ते पर चलना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। जितने जो कोई बड़े हुए हैं, वे सब इसी रास्ते पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर किधर जाना होगा? परमात्मा की ओर। लोग संसार की ओर रहते हैं तो संसार की अस्थिरता में कभी शांत नहीं होते, सुखी नहीं होते। किंतु परमात्मा को पाने से सांसारिक कष्टों से वे छूट जाएंगे। परमात्मा को पाकर उस मिलन सुख से निमग्न हो जाएंगे। उपर्युक्त मार्ग को केवल जानने से ही काम समाप्त नहीं होगा, जानना होगा और उसके अंत तक चलना होगा। इस रास्ता को जानिए और चलिए। यह रास्ता सबके लिए अंदर एक तरह है। किसी दूसरे देश के रहने वाले हों या दूसरी जाति के हों, इस कारण से उनके लिए दूसरा रास्ता हो, यह बात नहीं है। सबके लिए एक ही रास्ता है। यह भी दृढ़ता से जानिए कि जो सदाचार पूर्वक रहता है और गुरु से युक्ति जानकर नित्य दृढ़ ध्यानाभ्यास करता है, वह ज्ञानता से छूटकर ब्रह्म को पाता है और पूर्ण से जगकर ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय।
जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, सुषुम्ना ध्यान के बारे में, और जीवात्मा कहाँ रहती है उसके बारे में भी सुना। फिर आप लोगों ने गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें सुनी, और अंत में फिर जो है गुरु महाराज का साधन के अंत तक पहुंचो का पाठ आप लोगों ने सुना। उसके अंत में रीता ने बहुत अच्छा कहा, उसको भी सुना गया। हम लोगों के संतमत में मूल तीन चीज हैं, गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु, ध्यान और सत्संग, ये चीज इम्पोर्टेंट है। गुरु अपने को अगर मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, परंतु गुरु कहते किसको हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। गुरु महाराज ने अपने किताब में कहीं कहीं लिखा है, गुरु कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही तेजस्वी हो, सब कुछ हो, परंतु चरित्र से कहीं भी थोड़ा भी 19-21 हो तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरु महाराज कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ किए, और अंत में उनको बाबा देवी साहब गुरु मिले। गुरु मिले तो उन्होंने कहा कि कैसे भोजन पाते हो, तो बोले कि मधुकर वृत्ति से। तो लोग हंसे कि मधुकर वृत्ति से मतलब अपनी कमाई का भोजन करना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने जब बताया कि अपने पिता के यहाँ करता हूँ, तो बोले उनका क्या काम कर देते हो, तो चुप हो गए। तो उन्होंने मैंने उनको बहुत अच्छे तरह से शिक्षित कर करके कहा कि अपने पुरुषार्थ से भोजन करना चाहिए। अब गुरु कहते किसको हैं, गुरु उनको कहते हैं जिन्होंने जीवन काल में अपने सर्वेश्वर के दर्शन कर लिए हों, मने कैवल्य स्थिति में जो जा गए हों, उनको संत सदगुरु कहते हैं। संत सदगुरु यदि मिल जाएं तो उनकी कृपा दृष्टि मात्र थोड़ी सी भी हो जाए तो आप जो है इसी जन्म में मने सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपकी भी लगन उतनी ज्यादा होनी चाहिए जितने कि गुरु की कृपा। गुरु तो कृपा कर देते हैं, लेकिन शिष्य में वैसी लगन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि जगत की तरफ उसका मने ये है, जगत की तरफ पीठ है ही नहीं है, उसको तो जगत से खाना है और जगत ही उसके लिए सब कुछ है। माया जो है इतना बड़ा ठग है कि वो सब कुछ जो है आपको परेशान कर देता है। लोभ मोह जो है ये जो है नरक के द्वार हैं, इसको से बचना चाहिए। परंतु आप पाएंगे कि जो है लोभ और मोह से बच नहीं पाता है। ठगनी क्यों ना चमकावे, ठगनी क्यों ना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ नावे। कबीर साहब जैसे संत ही बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस माया के बंधन में इस रूप से पड़ जाते हैं कि वो जो है निकल नहीं पाते। जैसे बंदर जो है मटकी में हाथ दे कर करके उसका हाथ वहीं चने के लोभ में फंसा रहता है,
उसी तरह हम संसारी जीव जो है माया के लोभ में फंसे रहते हैं। माया तो एक है ही है, उसके अंग हैं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये भी कमती ठग नहीं है, आपको जो है ठगाते रहते हैं। मन अगर पिंडी मन होके रहता है तो बुद्धि को भी नचाता है, और आप जो हैं वो कर्तव्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए पहले शुरुआत में गुरु महाराज ने बोला है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को पूर्णतः त्याग दो। इसमें बहुत बड़े अवगुण छुपे हुए हैं। ये जैसे मान लीजिए कि आप भोजन करते हैं तो त्याज्य हाथों का, जैसे जो मीट मछली खाता है उसके हाथों का यदि भोजन करते हैं तो आपके संस्कार बिगड़ पाएंगे। वैसे उसके हाथ का यदि पानी भी पीते हैं तो आपके संस्कारों में फर्क पड़ेगा। आप चौके चूल्हे को बहुत सफाई से मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। इस हर एक चीज में, खान पान में आपको जो है शुद्धता रखनी पड़ेगी। झूठ, चोरी, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी, वो भी चोरी कहलाएगी। नशा भी आपको जो है बहुत दूर तक खींच के ले जाएगा। किसी आदमी को पान का नशा हो गया, किसी आदमी को सिगरेट का नशा हो गया, किसी को और नशा हो गया, तो नशा आपको जहन्नुम में पहुंचा के छोड़ेगा। ये योग्य देखने की बातें हैं कि हमको झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। आज सामाजिक प्रगति खराब हो रही है, घर टूट रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली बनती चली जा रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक आदमी अपने घर में अपने चलाने चाहता है और धीरे धीरे समूचे घर टूट जाते हैं। परंतु तो जो सहता है उसकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए आपस में थोड़ा मोड़ा सह के भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम में बड़ा बल होता है, और बड़ा बल जो है दूसरों को हरा देता है, और उसमें सबको हर एक तरह का साधन धीरे धीरे मिल जाता है। आप कुछ को देखिए जिसमें घर में एकता है, उसमें 50, 60, 70 मेंबर हैं, वो लोग इकट्ठे होकर के चलते हैं, कितनी सफलता उनको मिलती है। तो मैं कह रहा था कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इनको त्याग योग्य पदार्थ हैं, एकदम त्याग देने चाहिए। अगर आप नहीं त्यागेंगे तो आपका भजन ठीक से नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इसलिए इनको एकदम त्याग दीजिए। किसी से कड़वी बातें मत बोलिए, प्रेम से बोलिए, मधुर बोलिए, सत्य बोलिए, लेकिन मीठा बोलिए। अब मैं आता हूँ सुषुम्ना ध्यान के ऊपर। सुषुम्ना ध्यान के में एक वाक्य कहता है, जीव मध्य बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूप न वर्तते। मने बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहती है। तो गुरु ध्यान और सत्संग कहा गया है। सत्संग का है सत्य का संग। मतलब सत्य क्या है? ये आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना सचला सत्संग है। जीवात्मा को परमात्मा में मतलब क्या है? जीवात्मा को हम लोग को एक स्थिति आएगी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा आत्मा में, आत्मा ही परमात्मा में मिलेगी, और यही अपना सच्चा सत्संग है। इसका साधन क्या है? ध्यान। ध्यान क्या है? कल बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ये ध्यान जो है आपको जो है सुषुम्ना ही परागति है, सुषुम्ना ही ऊंचा गति है। आप लोगों ने सुना कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। अब एक अश्वमेघ यज्ञ तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन यहाँ हजारों अश्वमेघ यज्ञ की बात है। किसी साधु महात्मा ने बताया कि यदि कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है तो इंद्र की शक्ति को प्राप्त हो जाता है। परंतु बाबा देवी साहब ने कहा
नर्तन दुर्लभ देव को, नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन हो ताहि स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत सत कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हम लोग को नर्तन की देह भी मिली हुई है, गुरु भी मिले हुए हैं, और हम लोग साधन की क्रिया है वो भी हम लोग को गुरु महाराज ने बतला दी है। अब इतना होने के बाद भी यदि हम लोग आलस्य बस या दूसरे कामों में फंसे होने के कारण या सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने में फंसे हैं, तो हम लोग का दुर्भाग्य ही मानना चाहिए। सांस सांस में नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की, झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की जगत में, खबर नहीं पल की। प्रत्येक सांस को करोड़ों अरबों खरबों रुपए से कीमती समझिए। हर एक सांस का सदुपयोग होना चाहिए हम सत्संगियों का। हम भी कहते तो रहते हैं, लेकिन कहने से क्या हुआ, हम प्रत्येक सांस में क्या नाम सुमरते हैं? नहीं सुमर पाते। लेकिन अंदर का मन तो कहता है कि सुमरना तो चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ अपने से भी और आप सभी भाग्यशाली सदात्माओं को भी कि प्रत्येक सांस में नाम सुमर लीजिए, या ध्यान कीजिए, या नादानुसंधान कीजिए, या गुरु महाराज का ध्यान कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन सत्कर्म में समय को उपयोग में लाइए। आपको मैं ये नहीं कहता कि घर का बाहर का जो आवश्यक काम है उसको मत कीजिए, लेकिन समय बांध बांध कर उसको न्यूनतम समय में खत्म कीजिए, और ज्यादातर समय में आप जो है ध्यान भजन और सत्संग करते रहिए। आपको जो सत्संगी यहाँ सुन रहे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि 6 से 8 घंटा सत्संग के लिए जरूर निकालें। दिन भर में 24 घंटे में 8 घंटा मैंने अपने कामों में निकालें, सोने करने वगैरह में, और 2-4 घंटा बाहरी सामाजिक कार्य जो भी है धन कमाने के लिए, खाने पीने के लिए, उसमें निकालें, तो उसका जीवन बहुत श्रेष्ठ होगा। धीरे धीरे गुरु की कृपा होगी और एक समय आएगा कि आप ऊंची अवस्था में पहुंच जा सकते हो। ये एक जन्म का काम नहीं है भाइयों, ये कई जन्मों का काम है। परंतु जैसे गुरु महाराज की किताब में आया था कि जैसा जो है माने बीज पड़ा रहेगा, उसी के अनुसार दूसरा जन्म हमको मनुष्य का मिल जाएगा, और वो उससे संस्कार रूपी बीज से हम लोग फिर आगे भजन करते जाएंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग को सुनाया गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था, लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और तुरीयातीत 5वीं अवस्था होती है। हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर से, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु महाराज, मेरे को तुरीय अवस्था में तो जरूर पहुंचा दो, ताकि मने आपका कल्याण हो सके। और दृष्टि साधन की क्रिया, और दृष्टि साधन की क्रिया में एक जगह बताया है कि आज्ञा चक्र पे अपने को ठहरा दो तो बहुत अच्छी गति हो सकती है। और मौत के समय जब आपको अपने आप आपको आज्ञा चक्र पे ठहरा कर करके चेतन वृत्ति को वहां समेट लेते हो तो बहुत ही ऊंची गति हो सकती है। ऐसा सत्संग योग में भी लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन इस सत्संग को एंजॉय करना चाहिए। जो नहीं करें एंजॉय, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जो इस फैमिली के मेंबर हैं और नहीं हैं, वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को सुने। इसमें हानि कभी नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।